नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं वेटनरी डिपार्टमेंट में यूज होने वाले V5 इंजेक्शन, जो कि अधिकतर सभी बीमारियों में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। V5 इंजेक्शन कौन सी स्थिति में पशु में यूज में लेना है, क्या इसे प्रेग्नेंट पशु में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कितनी मात्रा में पशु में देना है, कौन से मार्ग से देना है, कितने दिन बाद इस इंजेक्शन को वापस रिपीट कर सकते हैं पशु में, इन सभी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी, आप स्किप कर ना देखें। अब बात करते हैं V5 इंजेक्शन के बारे में। V5 जिसमें विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन एच है। ये इंजेक्शन आयोडाइज्ड है, जिसमें आयोडीन भी है। ये इंजेक्शन आयोडाइज्ड है, इसमें आयोडीन भी है। विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन एच है। ये इंजेक्शन आयोडाइज्ड है, जिसमें आयोडीन भी है इस इंजेक्शन में। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, विटामिन D3 को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, विटामिन ई को टेकेफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एच जिसे हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग, V5 इंजेक्शन का उपयोग, कि कौन सी स्थिति में इसका उपयोग करना है। यूज या उपयोग। यदि पशु में मैस्टाइटिस डिजीज हो चुकी है तो भी आप V5 इंजेक्शन का सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। यदि पशु में स्किन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार उपयोग है। यदि पशु में कीटोसिस हो चुका है, मिल्क प्योर हो चुका है, डाउन काउ सिंड्रोम हो चुका है, ये कहें कि मेटाबॉलिक डिजीज संबंधित बीमारी हो चुकी है, तो भी आप V5 इंजेक्शन का सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में लकवा आ चुका है तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं सपोर्टिव थेरेपी के रूप में। या फिर ये कहें कि खून की कमी हो चुकी है पशु में, तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में PPH, जिसे पोस्ट पास्चुरेशन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यदि पशु में ये डिजीज हो चुकी है, जिसे कि प्रसव के बाद या फिर प्रसव के पहले यूरिन से ब्लड का आना, तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार उपयोग है। अब बात करते हैं यूज। यदि पशु में एनीमिया की शिकायत हो चुकी है, कि पशु में खून की कमी हो चुकी है, तो भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। खून की कमी हो चुकी है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज हो चुकी है तो भी आप V5 इंजेक्शन का सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। थनैला रोग, जिसे हम मैस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर पशु में जेनिटल्स ऑर्गन डिजीज हो चुकी है तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वीकनेस हो चुकी है, कमजोरी हो चुकी है, तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। सर्वाइकल डिजीज हो चुकी है, या फिर ये कहें कि नसें पशु की कमजोर हो चुकी हैं, तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु का सामान्य से कम बॉडी टेम्परेचर हो चुका है तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु को लंबे समय से हरी घास नहीं खिलाई है तो भी आप V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में जितनी भी मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, अगर ये कंडीशंस हैं पशु में, तो आप V5 इंजेक्शन का सपोर्टिव थेरेपी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि V5 इंजेक्शन को पशु में कौन से मार्ग से दे सकते हैं, देने का तरीका, या फिर ये कहें कि कौन से मार्ग से V5 इंजेक्शन को दे सकते हैं।
V5 इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ आप इंट्रामस्कुलर ही दें, इंट्रामस्कुलर, जिसे हम IM बोलते हैं। अब बात करते हैं V5 इंजेक्शन की पशु में कितनी डोज हमें देनी है। डोज, यदि पशु बड़ा है, ये कहें कि 300 से 500 kg का है, तो आप उसमें 5 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। यदि पशु छोटा है, ये कहें कि 50 kg का है, 100 kg का है, 150 kg का है, तो आप उसमें 1 से 2 ml पशु में लगा सकते हैं, ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर। 300 kg से 500 kg 5 ml लगा सकते हैं। पशु की कंडीशन के आधार पर लगाते हैं इस इंजेक्शन को। 5 ml लगा सकते हैं, 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर, 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर। अब बात करते हैं V5 इंजेक्शन को, क्या हम इस प्रेग्नेंट पशु में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। V5 इंजेक्शन को आप प्रेग्नेंट पशु में दे सकते हैं, ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। अब बात करते हैं V5 इंजेक्शन को रिपीट कि दोबारा कितने समय के बाद लगा सकते हैं। V5 इंजेक्शन को आप 15 दिन के बाद वापसी पशु में रिपीट कर सकते हैं। अब मैं आपको V5 इंजेक्शन की हानि बताता हूं कि V5 इंजेक्शन को पशु में लगाने से क्या दुष्प्रभाव सामने आएंगे पशु में। V5 इंजेक्शन से पशु में टॉक्सिसिटी, ये क्या कि विषाक्तता की शिकायत देखने को मिल सकती है, जिससे पशु के मुंह से झाग का गिरना, यही हमें देखने को मिलेंगे। आज मैंने आपको V5 इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण डिटेल दी कि कौन सी स्थिति में हम पशु में V5 इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, कौन से मार्ग से पशु में V5 इंजेक्शन को देते हैं, कितनी डोज में देते हैं, क्या इसे प्रेग्नेंट पशु में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। यदि आप किसी इंजेक्शन की जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी डिजीज या फिर किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के साथ मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए, किसी इंजेक्शन के बारे में चाहिए या फिर बीमारी के बारे में चाहिए, डिजीज के बारे में चाहिए। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।